फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल मैं दीदी के घर आ गई थी, लेकिन मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया। कल मेरी ट्रेन है, तो कल मुझे नोएडा के लिए निकलना है। और इसलिए इस टाइम पे मेरी मम्मी, मेरी भतीजी, ये सब लोग आए हुए हैं। और भैया भाभी ये सब लोग शाम को आएंगे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि कल मैं चली जाऊँगी। और सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है मेरा। वंश, शुविका, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम सस पे गेम खेल रहे हैं। हम सस कैसे खेला जाता सुपर है? सस। हाँ, ये एक पोस्टर है, इसमें हम लोग को सफेद झूठ बोलना रहता है। हेलो एवरीवन, गाइस, तो यहाँ सुविका, कौशिकी और वंश मिलके कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा देर तक लटक सकता है। यहाँ दीदी मेरे लिए दही बड़ा बना रही हैं, क्योंकि मुझे उनके हाथ का दही बड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन होली के टाइम उन्होंने जो बनाया था वो ख़त्म हो चुका था। मैं इतनी लेट आई थी कि दही बड़ा पूरा ख़त्म हो चुका था, तो फिर से वो मेरे लिए बना रही हैं। हेलो गाइस, तो आज मेरी ट्रेन है और मैं नोएडा के लिए निकल रही हूँ। तो इस समय 6:30 हो रहा है और 8 बजे की मेरी ट्रेन है, तो अब मैं निकल रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। अब मैं आप लोगों को ट्रेन में मिलती हूँ। यहाँ मेरे साथ नोएडा मेरी फ्रेंड भी जा रही है अपने बेटे के साथ में, तो वो मिल गई थी, तो हम लोगों के लिए अच्छा हो गया कि मैं बोर नहीं हुई। नहीं तो फिर दीदी लोगों को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था। और ये दीदी, जीजू, वंशु ये लोग जा रहे हैं अब। ये बहुत ही इमोशनल टाइम था मेरे लिए। और अब ट्रेन चल दी है। अब हम लोग गोरखपुर को बाय बाय कर रहे हैं। देखिए अब फिर गोरखपुर आना कब होता है। इस बार तो मैं बहुत लंबा टाइम रह गई। इतना टाइम मुझे कभी भी नहीं मिलता। मैं 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे ही आती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं 1.5 साल रह गई। इस टाइम रात के 1:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन लखनऊ से निकल रही है। ट्रेन हम लोग की टाइम से चल रही थी, इसलिए सुबह सुबह ही हम लोग 9 बजे तक घर पहुंच गए थे। क्योंकि ट्रेन जब गाज़ियाबाद में रुकी तो वो हम लोग के घर से नज़दीक है, तो हम लोग वहीं उतर गए थे। ये देखिए कितना गंदा था हम लोगों का घर। मेरा तो देखते ही दिमाग ख़राब हो गया कि इतना गंदा घर कैसे साफ़ होगा। मेड तो मैंने बुलाई थी, बट वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं की थी, तो मुझे भी बहुत मेहनत लगी। इसी वजह से मेरे व्लॉग बहुत लेट जा रहे थे। मैं पूरा बहुत अच्छे से तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इतनी गंदगी देखने के बाद मेरा खुद का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। ये देखिए जूते वगैरह के क्या हाल हो गए थे। इसमें बहुत से तो मैंने मेड को दे दिए और कुछ फेंक दिए जो बिल्कुल पहनने लायक नहीं थे। और जो स्टैंड आप लोग देख रहे हैं, जो चीज़ ढकी हुई है ना, उसके अंदर भी 3-4 कबूतर मर के पड़े हुए थे। वो मैंने बाद में देखा। बहुत ज़्यादा गंदा था गाइस, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मुझे ये सारे ब्लॉग देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गए हैं। मैं तो दिल्ली 25 तारीख को ही आ गई थी, लेकिन ब्लॉग मेरे इतने लेट जा रहे हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। सफाई करने में ही इतने टाइम चला गया। एक चीज़ ज़रूर अच्छा था कि हम लोगों का और सारे टैब काम कर रहे थे। नहीं तो फिर अगर वो चीज़ें नहीं काम करती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। क्योंकि मतलब हम लोगों को पानी के लिए दिक्कत हो जाती, तुरंत हम लोग को मंगवाना पड़ता और सारी चीज़ें। लेकिन ये ठीक था कि हम लोगों का ये सब चीज़ें सही थी। और ये देखिए सारी बालकनी, सब कुछ बहुत गंदा था। बालकनी ही सबसे ज़्यादा गंदी थी। और ये एक वॉशरूम है जिसमें टैब बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें उतनी। लेकिन जो हम लोग का दूसरा वॉशरूम है उसमें तो सारे टैब और शॉवर सब में जंग लग गया था। ये था कि पानी आ रहा था, लेकिन सब में बहुत ज़्यादा जंग लग गया था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, पूरा हल्का फुल्का है। चलिए, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। बाय गाइज़। अगर मेरे वीडियोज़ आप लोग को पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।